हेलो एवरीवन। तो आज के क्वेश्चन में हम रिएक्ट का मशीन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे, जो कि जनरली टेक इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आज हम एक रिएक्ट का एक काउंटर ऐप बनाएंगे, जिसमें हम क्लिक करने पर काउंटर इंक्रीज होगा, काउंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिसेट होगा। इसमें हम रिएक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, जैसे कि स्टेट मैनेजमेंट यूजिंग यूज स्टेट हुक, और इसमें हम इवेंट हैंडलिंग और कंडीशनल हैंडलिंग का भी यूज़ करेंगे। तो अगर आप टेक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम एक रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे यूजिंग वाइट। तो सबसे पहले हमें उसकी कमांड लिखनी है। इस प्रोजेक्ट का हम नाम देंगे काउंटर ऐप। इसको हम रिएक्ट में बनाने वाले हैं, जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे हम इसमें। देन हमें वो फोल्डर पे आ जाना है, देन काउंटर ऐप। देन हमें हमारी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेनी है। डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है। इसके बाद हम इसमें एक बार इसको रन करके देख लेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह सेटअप हुआ है कि नहीं हुआ। देखो, ये इफेक्ट प्रोजेक्ट हमारा सेटअप कम्प्लीटली हो गया है। ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, एंड नाउ हम क्या करेंगे, हम एक काउंटर ऐप बनाने वाले हैं। तो जैसे इसको पूरे को हम क्लियर कर देंगे। लाइक केवल ऐप दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक या तो अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, या तो हम ये सिंपल प्रोजेक्ट है तो इसी में कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम, जैसे हमारा डिव है, इसके अंदर सबसे पहले हमारा टॉपिक नाम क्या है, काउंटर ऐप। ओके, अब इसमें हम क्या स्टोर करने वाले हैं, काउंट को शो करने वाले हैं। तो अभी जैसे काउंट के लिए हमें एक अलग स्टेट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी वो अपडेट होगी तो वो एक स्टेट होगा, ना कि वेरिएबल होगा। तो हम एक स्टेट बना देते हैं, कॉन्स्ट काउंट से काउंट। अब ये स्टेट हम यू स्टेट की मदद से बनाते हैं, और इनिशियली इसकी वैल्यू रहेगी 0। ओके, नाउ हम इसको डायनामिक बनाएंगे। तो हमने एक काउंट लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद एक डिव रहेगा, इस डिव के अंदर हम दो बटन बनाएंगे। पहला रहेगा इंक्रीमेंट बटन, जिसमें +1 होगा। दूसरा होगा डिक्रीमेंट बटन, जिसमें -1 होगा। ओके, अभी हमारा सिंपल बन चुका है। अभी इसको हम सेंटर कर देते हैं, अलाइन। ओके, तो ये सेंटर हो गया है। अभी इन दोनों के बीच में हम, ये सेंटर में अलाइन हो चुका है। ओके, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा। तो अभी हमको एक सबके इसके लिए इवेंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे इसको प्लस करने पर, हैंडल करने के पर, ये इंक्रीज काउंट इंक्रीज होगा। जैसे हम +1 करेंगे, काउंट हमारा इंक्रीज होगा, और जैसे -1 करेंगे, हमारा काउंट डिक्रीज होगा। ओके, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इवेंट्स बनाएंगे। अब इवेंट्स के नाम करेंगे, पहला इवेंट रहेगा हमारा कॉस्ट हैंडल इंक्रीमेंट। ओके, ये हमारा इंक्रीमेंट इवेंट रहेगा। इसमें क्या होगा, जैसे ही ये क्लिक होगा तो हमारा सेट काउंट, वो क्या होगा, काउंट +1। तब हमारा जैसे ही इवेंट क्लिक होगा, हमारा सेट काउंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे इसको हम बटन पे ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं, और हैंडल इंक्रीमेंट। ओके, जैसे अभी क्या होगा, हमने इवेंट क्या कराया है, जैसे हमारा बटन है, +1 वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा ऑन क्लिक हैंडल इंक्रीमेंट इवेंट ऑन होगा। उसमें क्या लिखा है हमने, कि जो सेट काउंट है, जो काउंट है हमारा, वो काउंट से इंक्रीज हो जाए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये वर्क नहीं कर रहा। सेट काउंट हैंडल इंक्रीमेंट। ओके, सेट काउंट
ये वर्क कर रहा है, काउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अभी हमने नेगेटिव वाले का नहीं करा है, तो अभी इसको भी हम हैंडल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक और हैंडल इवेंट बनाएंगे, वो है हैंडल डिक्रीमेंट। इसमें क्लिक करने पर हमारा फेट काउंट क्या होगा, -1 होगा। ओके, लेकिन अभी हम इसको ऑन क्लिक इवेंट पे क्लिक कराने पे रन कराएंगे। तो हम ऑन क्लिक हैंडल डिक्रीमेंट। ओके, तो अभी जैसे हम इंक्रीज करने पे हमारा काउंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करने पे हमारा काउंट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है काउंटर ऐप में, कि ये नेगेटिव जा रहा है हमारा, मतलब नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। अगर जैसे मान लो ये 0 से नीचे नहीं होना चाहिए, हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो हम नेगेटिव करें तो वो 0 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम कंडीशनल रेंडिंग का यूज़ करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे काउंट है, इस काउंट पे हम क्लिक करेंगे। इस काउंट में क्या, अगर काउंट ग्रेटर देन 0 हुआ हमारा, तो हम इसमें क्या करेंगे, काउंट -1। अगर नहीं होगा तो वो 0 ही रहेगा। मतलब अगर 0 से नीचे रहेगा तो हमारा वो डिक्रीज नहीं होगा, केवल 0 ही रहेगा। तो इसे हमने हैंडल कर लिया है इवेंट को। अभी इसको रिसेट करते हैं। अब देखो हम इसको कर रहे हैं, काउंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये डिक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि हमने क्या कंडीशन लगा दी है। ये इंक्रीज हो रहा है, काउंट डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह हमारे को काउंटर एप्लीकेशन बन चुका है। मतलब ये बेसिक कोड, इसका बेसिक फीचर। इसमें हमने एक बार हम रिवाइज कर लेते क्या क्या करा। हमने सबसे पहले एक स्टेट बनाया। स्विच स्टेट में हमने उसकी वैल्यू स्टोर कर रखी। इनिशियली हमने 0 वैल्यू स्टोर करके रखी। उसके बाद हमने उसको शो करने के लिए एक काउंट, डायनामिक काउंट वैल्यू बनाई। अब जब भी अपडेट होगा ये काउंट हमेशा अपडेट होगा। इसके बाद हमने 2 बटन बनाए। एक बनाया हमने इंक्रीमेंट बटन, एक बनाया डिक्रीमेंट। इस दोनों के लिए हमने 2 हैंडल फंक्शन बनाए। पहला है हैंडल इंक्रीमेंट, दूसरा है हैंडल डिक्रीमेंट। पहले वाले में हमने क्या करा, फेट काउंट है, काउंट इंक्रीज होगा तो काउंट +1 होगा। और दूसरे वाले में हमने कंडीशन रखी कि अगर 0 से कम होगा तो हमारा काउंट 0 ही रहेगा, वो और डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन, मतलब कोड पूरा वर्क प्रॉपर्ली कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी हम जैसे डबल क्लिक करते हैं किसी वैल्यू को, तो ये काउंट क्या एक साथ 2 वैल्यू नहीं दे सकता। जैसे मान लो अगर हमने अगर इसको इंटरवल्स में चलाया तो हम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे वैल्यू, तो ये कभी कभी मतलब वर्क नहीं करेगा प्रॉपर्ली। मतलब 2 वैल्यू को एक साथ नहीं दे सकता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम प्रीवियस का यूज करते हैं। जैसे अभी क्या हम काउंट की वैल्यू का यूज कर रहे हैं कि काउंट से प्लस करना, काउंट से नेगेटिव करना। लेकिन इसका अगर अच्छा जो कोड अगर हम लिखे तो इसमें हम प्रीवियस का यूज करते हैं। लाइक हमने भी काउंट लिख रखा है, यहाँ पे हम प्रीवियस का यूज करेंगे। तब ये कोड नॉर्मली ये कोड अच्छा कोड है, लेकिन इसको ओवर ऑप्टिमाइज वर्जन इसका, इसमें हम प्रीवियस का यूज करेंगे। तो प्रीवियस का यूज कैसे करना है, इसे मान लो यह प्रीवियस है, प्रीवियस +1। प्रीवियस ग्रेटर देन 0। अभी भी हमारा कोड सेम उसी तरह वर्क करेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। लेकिन ऐसा होगा कभी, मतलब अब हम क्लिक करेंगे तो हमारे हमेशा कोड प्रॉपर्ली वर्क करेगा। जैसे फेड टाइम इफेक्ट में भी चलाया हमने, इंटरवल में भी चलाया, तो कोड हमारा प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो ये हमारा काउंटर ऐप बन चुका है, पूरी तरह वर्क कर रहा है। तो यह मशीन कोडिंग इंटरव्यू में मतलब सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये अधिकतर पूछा जाता है। तो आपको समझ में आ गया उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आपको आगे और किस तरह के मशीन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन देखने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।